उसी दिन हमारे दूध वाले ने कहा था कि उसने सुधा को सुबह सुबह एक दिन अजीब से कपड़ों में देखा है। क्या कह रही हो तुम पद्मा? वही कह रही हूँ जो उसने कहा था। मुझे कोई सपना नहीं आया है। शर्म नहीं आती धारे को? सबके सामने धारा बांटा खुलेगा। चल तू जरा। Cut the crap, oldie. What's your problem? ज्योति, हमारे मन में भी एक बात है। याद है एक बार सवेरे तड़के वो कूद के आई थी ना सुधी आंगन में, जब मैंने उसे पकड़ा था। अरे हमारी बात का तो किसी ने विश्वास नहीं किया था उस वक्त, सुनी नहीं थी हमारी बात। लेकिन सब बातें सुन के इस बात को क्या कहें बेटा? कल मैंने सुधा दीदी को देखा, उनका बिहेवियर कुछ अलग सा ही था। सुधा दीदी जैसी लड़की आधी रात को बीच सड़क पर मिनी स्कर्ट पहन के घूमे। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमारी सुधा दीदी है। लीजिए, एक गवाह तो घर में मौजूद है और पता नहीं किस किसने देखा होगा सुधा को ऐसी हालत में। अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ कह दिया तो अगर पुलिस को इसकी भनक भी पड़ गई तो न जाने क्या होगा। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? पुलिस भी अगर 100 गवाह खड़े कर देना मेरे सामने, तो भी मुझे अपनी सुधा पर पूरा यकीन है। वैसा कुछ कर ही नहीं सकती और उसने कुछ नहीं किया है। तेरी सगी बहन है ना, इसलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर यही बात सुषमा के साथ होती तो उसे दोषी मान लेती। पद्मा, बात किसकी हो रही है और तुम कहाँ ले जा रही हो बात को? कभी कभी चुभता है मन में, इसलिए कह देती हूँ। खैर, मैं भी माँ हूं सुधा की, इसलिए मैं भी नहीं चाहती कि सुधा को कुछ हो। मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी उसे। दीदी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या तूने भी सुधा को डिस्को में जाते देखा? कह दे, फिर भी मैं विश्वास नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। दीदी, मैं जानता हूँ ये बात मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। दीदी, एक दिन पंची मेरे ऑफिस आई थी, बहुत टेंस लग रही थी। उसने मुझे बताया कि उसने एक दिन आधी रात को सुधा जैसी दिखने वाली लड़की को रोड पे देखा था और कह रही थी कि उसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। दीदी, उस दिन तो मैंने उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बात सच हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि हमारी सुधा वही लड़की है। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि सुधा जैसी लड़की कोई हो। क्या कहा तूने? फिर से बोल। हाँ दीदी, पंची ने कहा था कि आधी रात को सड़क। वो बात नहीं, वो बात जो तूने आखिर में कही। सुधा जैसी लड़की मतलब सुधा जैसे दिखने वाली लड़की ना? इसका मतलब सुधा जैसे दिखने वाली लड़की को जानते हैं आप? सिर्फ जानता ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी हमारी। नाम क्या है उसका? देविका। ऐसी लड़की तो एक ही है, देविका। देविका कौन है? हाँ, देविका, उदय की दोस्त। उदय की। जब पुलिस यहाँ आई थी ना दीदी, तो बार बार सुधा को देखकर देविका देविका कर रहे थे। इसका मतलब हमें असली देविका का पता मिल सकता है। दीपू, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तक हम देविका को ढूंढकर सुधा को घर ले आते। दीदी, हर जगह सुधा सुधा हो रहा था कि देविका की बात ही नहीं निकली।
लोग ये सब क्या बात कर रहे हो? कौन है ये ज्योति? तू जानती है क्या उस देविका को? हाँ पापा, मैं उसे जानती हूँ। मतलब मैं उसे कभी मिली नहीं, लेकिन उदय है ना, उसकी दोस्त है वो। उदय हमेशा मुझसे कहता है कि वो लड़की बिल्कुल सुधा जैसी लगती है। हाँ पापा, याद आया। आपकी शादी में दीदी सारे लोगों को गलतफहमी हो गई थी। सब लोग सुधा को देविका ही समझ रहे थे। मुझे अभी उदय से देविका के बारे में बात करनी चाहिए। वो उदय देविका के बहुत करीब है। मैं उदय को कैसे बताऊं कि ये सब देविका ने किया? फोन पर बात करना भी ठीक नहीं होगा। मुझे अभी उदय से मिलना होगा और उसे सब कुछ बताना होगा ताकि सच सामने आए। ठीक है, मैं चलती हूँ। पापा, मैं भी दीदी के साथ जाता हूँ। चल। लो, एक कहानी और जुड़ गई। अगर ज्योति देविका को पहले से ही जानती है, जो हमारी सुधा की तरह दिखती है, तो ये बात उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? और अगर उदय किसी देविका को पसंद करता है तो हमारी सुधा के साथ क्यों दोस्ती बढ़ा रहा है? ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये आप लोग सोच नहीं रहे हैं। माँ, ज्योति के ससुराल वाले सुधा को भी जानते हैं और देविका को भी। अब तक तो उनके घर ये बात पहुंच चुकी होगी। गायत्री, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आखिर ज्योति घर में ऐसी कौन सी बात हो गई कि उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? गायत्री, तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त हमें उसके साथ होना चाहिए? गौर से देखिए सीधी सादी नजर आने वाली इस लड़की को। क्या इस लड़की को देख के कोई कह सकता जरा टीवी तो देखिए। ये कोई वक्त टीवी पीछे कितने खिलौने राज छुपे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली इस लड़की का नाम सुधा शर्मा है। हमारे संवाददाता के मुताबिक कल रात इस लड़की ने डिस्को में रॉनी पांडे नाम के ये तो ज्योति की बहन सुधा है ना? हाँ, वही है। इसलिए ज्योति इतनी परेशान लग रही थी। मुझे लगता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मैं उदय को फोन कर लूं? हाँ हाँ, आप उसे फोन कर लीजिए। जी मिस्टर शर्मा, मैंने कोटेशंस पढ़ रही हैं, आप पेपर्स तैयार करा दीजिए। जी थैंक यू। जी बड़े पापा, जरा वो अपना लोकल टीवी ऑन करके देखो। सब ठीक तो है ना बड़े पापा? अरे बेटा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना। तो अपन कैबिन में टीवी ऑन करो। जी जी बड़े पापा। आइए देखते हैं डिस्को के सीसीटीवी कैमरा से मिले फुटेज में मध्यम वर्गीय परिवार की ये लड़की किस बेशर्मी से डांस कर रही है और दिन के समय अपने उसी रूप को छुपाने के लिए एक इज्जतदार परिवार की भोली भाली लड़की का जोगा पहन ले। बेटा, ज्योति पुलिस स्टेशन में है, तू जल्दी घर आ जा, हमें वहाँ चलना है। रॉनी पांडे नाम बड़े पापा, अगर मैं घर आया तो और वक्त लग जाएगा। पुलिस स्टेशन मेरे ऑफिस के करीब ही है। मैं ऐसा करता हूँ, सीधा वहाँ पे चला जाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्योति भाभी से बात करके आपको बताता हूँ। बेटा, ठीक रहेगा ना? जी बड़े पापा, जी बाय। सुधा और देविका? नॉट पॉसिबल। पर देविका तो कल रात मेरे साथ थी और मैंने उसे उसके हॉस्टल के पास छोड़ा था। फिर वो डिस्को कैसे गई? ये एक्सीडेंट? शायद वापस गई होगी। ये देविका ही है और पुलिस ने सुधा को देविका समझकर अरेस्ट कर लिया। यही हुआ होगा। मैं ज्योति भाभी को फोन करता हूँ। अरे भाभी, मैं आप ही को कॉल कर रहा था। सुधा कैसी है? तुम्हें सुधा के बारे में कैसे पता चला? वो टीवी न्यूज़ में देखा भाभी। हे भगवान, घर पर भी सबने देखा होगा।
उदय, मैं जानती हूँ तुम देविका के बहुत करीब हो, बहुत चाहते हो उसे, लेकिन देविका ने जो किया है उसकी वजह से सुधा को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम्हें तो पता है सुधा ऐसा नहीं कर सकती। वो तो उदय, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। देखो, तुम्हें ना पुलिस स्टेशन में पुलिस को सब सच सच बताना होगा, प्लीज। भलाई देविका से मेरा रिश्ता हो, मगर मैं आपके साथ हूँ, सच के साथ हूँ। चलिए। और एक बात, पुलिस सिर्फ तुम्हारे कहने पर यकीन नहीं करेगी। सबसे पहले हमें देविका को ढूंढना होगा, उसे मिलना होगा और उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। जी भाभी, चलिए। इनमें से कोई नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, उस लड़की का नाम देविका है और वो। जानती हूँ, आप पहले ही 10 बार मुझे इस लड़की की डिटेल्स दे चुके हैं और 10 बार मैं आपसे कह चुकी हूँ कि इस तरह की या इस नाम की कोई भी लड़की हमारी हॉस्टल में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल लेट नाइट उसे आपके हॉस्टल के पास छोड़ा था मैम। लेट नाइट? सुनिए मिस्टर, हमारी हॉस्टल में हर लड़की शरीफ घर से आती है और मैं पिछले 10 साल से इस हॉस्टल में वार्डन हूँ। हमारी हॉस्टल के रूल्स के मुताबिक किसी भी लड़की को लेट नाइट तक बाहर रहने की इजाजत नहीं है और अगर उन्हें रहना पड़ जाए तो उन्हें मुझसे रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कल रात इस हॉस्टल की कोई भी लड़की लेट नाइट तक बाहर नहीं थी। लेकिन आप मेरी बात। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हे माता जी महाराज, सुधी थारी को बहुत मानती है, बस जल्दी से दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, छोरी को घर भेज दो, हमारे मन को भी शांति मिलेगी। माँ, ज्योति ने कहा तो है कि वो उसे जरूर छुड़ा लेगी, पर तरस आता है कभी कभी अपने हालात पर। देखो ना, शादी के पहले बेटी की कमाई से घर चलता था और अब शादी के बाद भी वो इस घर की जिम्मेदारियां निभा रही है। हर बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा कुछ करता है, पर यहां तो हर बार बेटी ही। अरे पद्मा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हम लोग तो थे नहीं, पर घर आए तो देखा सुधा को टीवी पे। टीवी पर? अरे हाँ भाई साहब, लोकल न्यूज चैनल पे सब कुछ दिखा रहे। वैसे ऐसी लड़की तो नहीं थी, पर आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, एक बार भी नहीं सोचते कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी। अच्छा, अगर हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। नहीं बहन जी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो क्या है ना, वो हमारी सुधा नहीं थी, कोई और लड़की थी जिसने ये सब किया। पुलिस वालों से गलती हुई है, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ठीक, नमस्ते जी। नमस्ते। सुन लिया, टीवी पर आ गया है, हमारी सुधा मशहूर हो गई है। जिसे जिसे नहीं पता होगा उसको भी पता लग जाएगा। लता दीदी की आत्मा आज बहुत रो रही होगी, उनकी औलादों ने इस घर को तमाशा बना दिया। तुम्ही ने कहा ना कि गलती से ले गए सुधा को। क्या फर्क पड़ता है? सब तो यही समझेंगे ना कि हमारी सुधी एक रात पुलिस स्टेशन में काट कर आई है। किस किस को समझाने जाएंगे हम अब? लोग तो यही समझेंगे ना कि शर्मा साहब की बेटी ने। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए,
जिस भी लड़की ने सब कुछ किया है उसकी शक्ल सिर्फ सुधा से मिलती है और कुछ नहीं। मैं जल्द से जल्द देविका को आपके सामने ले आऊंगा, लेकिन छोरे, गलतफहमी थारे को हो रही है। मैंने उस छोरी की असलियत देखी है, उल्लू बढ़ा रही है सबको। प्लीज आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं दोनों लड़कियों से मिल चुका हूं, उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे सुधा से मिलना है। 1 मिनट, ये थारा घर ना है, जब चाहे मिल लो। बोल तो इस तरह है जिससे हमारा ऑफिसर हो। ये है मेरा कार्ड। मैं वशिष्ठ फैमिली से हूं। यहाँ के एसपी के साथ हमारे खास संबंध है। आप चाहे तो उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वशिष्ठ फैमिली ना, इस शहर में लोग बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्टेड फैमिली है। लेकिन इस वक्त हम सुधा से आपको मिलने की परमिशन नहीं दे सकते, कानूनन गलत है ना। आप एक काम क्यों नहीं करते, कोर्ट में जाकर जमानत की रकम जमा करके बेल ले लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, कितने पैसे भरने होंगे? भाभी, बात पैसों की नहीं है। बात यह है कि जिसने कुछ किया ही नहीं उसे सारी रात लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि केस बन गया है ना। मिसेस वशिष्ठ, मैं आप लोगों के लिए एक काम कर सकता हूँ। देविका के बारे में आप लोगों ने जो कुछ बताया, अगर ऐसी कोई लड़की है तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते। अगर वो मिल जाती है तो हम तुरंत सुधा को छोड़ देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मुझे यकीन है कि आप जल्द से जल्द देविका को ढूंढकर हमारी सुधा को छोड़ देंगे। अरे इतना मत रो छोरी, वरना आंखें सूज जाएगी तेरी। अरे होता है। जब पहली बार मैं आई थी तब ऐसा ही लग रहा था डर मुझे भी। लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है। 6 महीना अगर बाहर रहो तो जेल की दाल रोटी की याद आने लगती है ज्योति दीदी